आपने ज़रूर ही गैस्ट्राइटिस की समस्या का नाम सुना होगा। पेट की परत में जब सूजन या जलन की समस्या पैदा होती है तो उसे गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। ये प्रॉब्लम आमतौर पर पेट में अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है। गैस्ट्राइटिस के दो टाइप है, एक है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और दूसरा है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की समस्या आपको कभी भी हो सकती है, जबकि ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस धीरे धीरे वक्त के साथ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ तकलीफदेह मामले में गैस्ट्राइटिस के कारण मरीज को अल्सर और पेट के कैंसर जैसी गंभीर कंडीशन भी पैदा हो सकती है। हालांकि ये समस्या सही वक्त पर सही इलाज करने पर ठीक भी हो सकती है, लेकिन इसका समय पर इलाज करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक उपयोग के साथ साथ फायदेमंद उपचार साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं गैस्ट्राइटिस होने के कारण और गैस्ट्राइटिस के लक्षणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले जानते हैं गैस्ट्राइटिस के लक्षणों के बारे में। गैस्ट्राइटिस की समस्या को एक आम समस्या के तौर पर देखी जाती है, जो महिला या पुरुष दोनों को ही परेशान कर सकती है। पूरी दुनिया में गैस्ट्राइटिस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जिसका आमतौर पर कारण उनकी ख़राब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, इम्बैलेंस खाना हो सकता है। आज के समय में वयस्कों और बुज़ुर्गों के अलावा बच्चों में भी गैस्ट्राइटिस की समस्या देखी जा रही है। इसके लक्षण अलग अलग मरीजों में अलग अलग दिखाई देते हैं, जो इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पेट में सूजन और दर्द का आना, मरीज़ को बार बार खट्टी डकारें आना, मरीज़ को भूख ना लगना, बार बार मतली और उल्टी का होना, हिचकी का बार बार आना, पेट में जलन होना, पेट गड़बड़ जाना, टॉयलेट काला होना। हालांकि कुछ लोगों में गैस्ट्राइटिस के ये सामान्य लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि उन्हें इससे गंभीर लक्षणों का सामना भी करना पड़ता है। ये लक्षण आमतौर पर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या में दिखाई देते हैं, जैसे कि खून की उल्टी होना, टॉयलेट में तेज़ बदबू आना, हमेशा पेट भरा सा लगना, घबराहट होना, टॉयलेट में खून आना। इन लक्षणों के दिखाई देने पर आपको जल्द से जल्द डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। आज के समय में आमतौर पर पेट में बदहज़मी और जलन की समस्या हो सकती है, जिसमें बदहज़मी जल्द से जल्द ठीक हो सकती है और इसके लिए ख़ास इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन गैस्ट्राइटिस की समस्या आसानी से ठीक होने वाली नहीं होती है। इसलिए अगर आपको गैस्ट्राइटिस के लक्षण एक वीक से एक सप्ताह से अधिक समय तक दिखाई दे तो आपको इस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं गैस्ट्राइटिस होने के कारण के बारे में। वैसे तो गैस्ट्राइटिस की समस्या के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका अंदरूनी कारण ये होता है कि जब आपकी स्टमक लाइनिंग कमज़ोर होती है तो डाइजेस्टिव जूस अपना काम नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से पेट में सूजन हो जाती है। इसके कारण गैस्ट्राइटिस की तकलीफ़ हो सकती है। इसके साथ ही गैस्ट्राइटिस की समस्या एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। ये बैक्टीरिया म्यूकस लाइनिंग में मौजूद रहता है, जो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल भी सकता है, लेकिन ये इन्फेक्शन आमतौर पर इन्फेक्टेड खाना और इन्फेक्टेड पानी पीने के कारण ही मरीज़ में दिखाई देता है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस की समस्या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, एस्पिरिन नाम की टैबलेट खाने से या दूसरी पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों के इस्तेमाल से, शराब के इस्तेमाल से कारण भी हो सकती है। गैस्ट्राइटिस की समस्या अगर लंबे समय तक हो तो आपके शरीर में दूसरी तकलीफ भी घर कर सकती है, जो गैस्ट्राइटिस के रिस्क को बढ़ा देती है। आइए जानते हैं गैस्ट्राइटिस से जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। आप तो जान ही गए होंगे कि गैस्ट्राइटिस की समस्या पेट से जुड़ी होती है, इसलिए अगर गैस्ट्राइटिस का इलाज ना कराया जाए तो स्टमक लाइनिंग पतली हो सकती है, जिसके कारण अल्सर और पेट के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।
ख़ास तौर पर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस से जूझ रहे मरीजों को ऐसी समस्या आसानी से घेर सकती है, क्योंकि समय के साथ साथ ऐसे मरीजों में गैस्ट्राइटिस के लक्षण गंभीर होने लग जाते हैं। आमतौर पर एक्यूट गैस्ट्राइटिस के मरीजों को इस तरीके का रिस्क नहीं लगता है। हालांकि गैस्ट्राइटिस के कारण मरीज को किडनी में के फंक्शन में परेशानी, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम, एनीमिया और गैस्ट्रिक कैंसर जैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से जल्द सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। गैस्ट्राइटिस के होने के कारण के बारे में अब बात करते हैं कि गैस्ट्राइटिस का निदान कैसे किया जाए। गैस्ट्राइटिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर शरीर की जांच करते हैं और मरीज़ का पारिवारिक इतिहास भी देखते हैं। इस बीमारी को जानने के लिए डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी। पेट की अंदर की गतिविधियों और सूजन का पता लगाने के लिए पेट के ऊपरी हिस्से की एंडोस्कोपी की जाती है। इसके साथ साथ डॉक्टर बीमारी की पहचान के लिए बायोप्सी की भी मदद ले सकते हैं। अगर डॉक्टर को एंडोस्कोपी में पेट के भीतर कोई चीज़ असामान्य पाई जाती है तो डॉक्टर पेट की परत का सैंपल निकालकर उसकी बायोप्सी करते हैं। वहीं कम गंभीर मामलों में डॉक्टर एक्सरे की मदद भी ले सकते हैं। डॉक्टर मरीज़ को बेरियम का घोल देकर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे करते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि पेट का एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा इफेक्टेड हुआ है। इसके साथ साथ मरीज़ के जिस्म में रेड ब्लड सेल्स काउंट, उनकी संख्या और एनीमिया की कंडीशन जांचने के लिए CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट नाम का टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा H. pylori के इन्फेक्शन की जांच के लिए भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं स्टूल टेस्ट की भी मदद ली जा सकती है, जिसमें मरीज़ के टॉयलेट में खून और गैस्ट्राइटिस के संभावित लक्षणों को जानने के लिए किया जाता है। अगर समय पर गैस्ट्राइटिस की समस्या का निदान मिल जाए तो इसका इलाज शुरू किया जा सकता है। अगर इसका समय पर निदान न किया जाए तो ये कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। इन कॉम्प्लिकेशन में पेट में ब्लीडिंग और अल्सर की समस्या बढ़ सकती है। यदि ऐसी स्थिति को समय पर ना संभाला जाए तो आगे चलकर ये पेट के कैंसर का खतरा भी बन सकती है। ये स्थिति उन लोगों में आमतौर पर दिखाई देती है जिनकी स्टमक लाइनिंग इस समस्या के चलते पतली हो जाती है। इस प्रकार की गंभीर जटिलताओं से निपटने के लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए और लक्षणों को समझते हुए गैस्ट्राइटिस को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बनने से बचा सकते हैं। इसलिए समय रहते इस समस्या का इलाज करना बेहद ज़रूरी है। अब तक आपने जाना है कि किस तरीके से कि गैस्ट्राइटिस की समस्या आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है। आइए अब जानते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरीके से उपलब्ध है। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट गैस्ट्राइटिस की समस्या को जड़ से ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकता है। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पर देखा जाता है। इसकी समस्या को अक्सर तनाव के साथ जोड़कर देखा जाता है और तनाव को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक सबसे बेहतरीन उपायों में से एक उपाय है। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको पेट में जलन, लगातार आने वाली खट्टी डकार जैसे लक्षणों से छुटकारा दिला सकती है। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में एक असरदार और बहुत ही सेफ उपाय माना जाता है। साथ ही गैस्ट्राइटिस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने से दोबारा आपको इस समस्या के होने के खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस ट्रीटमेंट में आपको साइड इफ़ेक्ट्स का टेंशन भी नहीं रहता है। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अनुसार आपको इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो गैस्ट्राइटिस में काम आती हैं। इनमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दवा आती है नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस को सोडियम फॉस्फोरस या फॉस्फेट के रूप में भी जाना जाता है। ये लैक्टिक एसिड में बढ़ोतरी के कारण होने वाले लक्षणों के इलाज में कारगर है। एसिडिटी के बढ़ने और इससे जुड़ी समस्याओं का उपचार इसके द्वारा आराम से किया जा सकता है। ये इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया और चक्कर आने वाली जैसी समस्याओं में भी कारगर मानी जाती है। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में एक और दवा बहुत कारगर है, जो कि है नक्स वोमिगा।
ये इस नाम से एक सदाबहार पेड़ के कैटेगरी से आती है जो चीन, पूर्वी भारत, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके कच्चे बीज का स्वभाव जहरीला माना जाता है, इसी कारण इसे पॉइजनट नट के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए सेवन से पहले इन्हें एक लंबी प्रोसेस से गुजारा जाता है। सप्लीमेंट के रूप में उपयोग में किए जाने वाली नक्स वोमिका की गोलियां या पाउडर की शक्ल में आप इसे ले सकते हैं। नक्स वोमिका का उपयोग अक्सर गैस्ट्रिक स्थिति में किया जाता है जो खाने के बाद पेट में दर्द का कारण बनते हैं। इसके अलावा मरीज़ को मतली, उल्टी, मोशन में गड़बड़ी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में एक और बहुत शानदार दवा है जो काम आती है, वो है आर्सेनिक एल्बम। इससे मुख्य रूप से एसिडिटी, बदहजमी और पेट की दूसरी बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की समस्याओं में भी मदद करती है, जैसे कि गले में इन्फेक्शन, गले में खराश और खांसी के कारण सांस लेने में कठिनाई जैसी दिक्कतों में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ये इन्फेक्शन के बाद बुखार और कमज़ोरी को कम करने में भी मदद कर सकती है। इस दवा को लेने से आपको इन्फेक्शन के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में रोबेनिया नाम की दवा भी बहुत फ़ायदेमंद है। रोबेनिया जो दवा है वो हाइपर एसिडिटी के उपचार के लिए एक प्रभावी होम्योपैथिक उपचार है। रोबेनिया एक हर्बल मेडिसिन है जो कि हाइपर एसिडिटी से जुड़े कई सारे लक्षणों को आराम से ठीक कर सकती है, जैसे कि मरीज़ को मतली होना, बदहजमी और सिर दर्द। ये जले हुए घावों के इलाज में भी मददगार साबित होती है। इस तरीके से गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। गैस्ट्राइटिस के लक्षणों के अनुसार आपको इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क करके गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गैस्ट्राइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक आसान मगर प्रभावी इलाज माना जाता है, इसलिए समय रहते ही गैस्ट्राइटिस की समस्या का इलाज करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।